तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का थर्ड। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का थर्ड। इसमें दिया गया है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले के मुकाबले 10 मिनट, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। उसमें पूछा क्या गया है कि रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा। ठीक है, और माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने रेलगाड़ी और बस की चाल दोनों मान ली है। अब प्रश्न के अनुसार हमें देखना है कि क्या उसमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे प्रश्नानुसार एक। देखो, प्रश्न में कुल दूरी दी गई है, उसमें 300 किलोमीटर की दूरी की बात की गई है, और कहा गया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हम यहीं से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से यहीं पकड़ते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला मैंने बताया था दूरी बराबर चाल गुणा समय। और जब हमें समय निकालना है तो चाल देखो गुणा में है, इधर चले जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, और चाल के बाद बराबर यहाँ क्या बचेगा, समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इस तरह हम फॉर्मूले से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो समय का क्या मतलब है, दूरी बटे चाल। तो समय कितना होगा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यानी 60 किलोमीटर, भाई तो समय बराबर दूरी यानी 60 किलोमीटर, और बटे चाल कितनी है ट्रेन की चाल है x। ठीक है, तो 60 बटे x ये समय हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमें बस का निकालना है। तो बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय। ठीक है जी, या दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा। देखो, जब ट्रेन से 60 किलोमीटर चली है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। अब उसमें से 60 हटा देंगे तो बाकी बस द्वारा तय की गई है। तो हम करेंगे 300 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा, और बटे उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 300 माइनस 60 क्यों करा है, देखो जब ट्रेन से 60 किलोमीटर चली गई दूरी है तो बस से कितनी हो जाएगी, जब 60 किलोमीटर चल दिया ट्रेन से तो बाकी जो दूरी है वो बस की होगी। तो 300 में से 60 गई, कितना बचेगा, 240। तो 240 बटे y हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके बताया मैंने, बस और कुछ नहीं है इसमें। 240 बटे वाई,
ठीक है, ये हमने कर लिया। और कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है कितने घंटे, कुल समय बराबर लग रहा है 4 घंटे। ठीक है, इन दोनों से यात्रा करने में कुल समय लग रहा है 4 घंटे। तो यानी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर 4 घंटे होना चाहिए। तो 60/x, ये भी तो समय है ना, घंटे में मिला है भाई, समय घंटे में तो मिलेगा, या तो घंटे में मिलेगा या मिनट में मिलेगा। तो ये घंटे में है, हमने समय ही तो निकाला है, तो इसमें भी समय निकाला है तो घंटे में निकलेगा। यानी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में जो समय लग रहा है उसको जोड़ेंगे, और बस को द्वारा तय करने में जो समय लग रहा है यानी 240/y, ये टोटल मिलाकर बैठ रहे हैं 4 घंटे। ठीक है, ये टोटल मिलाकर हमें 4 घंटे बैठ रहे हैं, और ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्नानुसार 2 करेंगे, प्रश्नानुसार 2। अब प्रश्न के अनुसार 2 क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले के मुकाबले 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो हम लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर, चाहे उस वाले में आप जो हमने पहले किया है उसमें 60 किलोमीटर कर सकते हो, 60 किलोमीटर यात्रा में लगा समय 100 किलोमीटर। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 100 किलोमीटर और चाल कितनी है ट्रेन की चाल है x। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारा किस में निकला, घंटों में। ठीक है, और ऐसे ही बस से हम निकालेंगे, तो बस द्वारा, देखो बस का उसने दूरी नहीं दी गई है, तो देखो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो बाकी बस से चलेगा ना। जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो बाकी बस से चलेगा। टोटल दूरी कितनी है, 300 है, तो उसमें से क्या हो जाएंगे, 100 माइनस हो जाएंगे। तो बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय, अब बस से कितनी दूरी चली, जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चली है तो बस से 300 टोटल दूरी है, और माइनस 100 कर देंगे तो वो हमारी बस से चली गई दूरी हो जाएगी, और उसके बटे हमने चाल रख दी, तो ये हमें समय मिल जाएगा। तो 300 माइनस 100 तो क्या बचेगा, 200/y घंटे। ठीक है, घंटा कर लो या घंटे कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है, कुल समय जो समय लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे, तो 1 और प्लस वो कह रहा है 10 मिनट अधिक, यानी पहले के मुकाबले 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे तो हैं ही, उसमें 10 मिनट अधिक लगेंगे। अभी घंटे में आपको मिनट तो जोड़ेंगे नहीं हम, तो जो मिनट है उसे हम घंटा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो मिनट को घंटा बनाने में, देखो जब बड़े को छोटे में, मिनट बड़ी होती है सेकंड से, ठीक है, और घंटा बड़ा होता है मिनट से। ठीक है, जब हम बड़े को छोटे में बदलेंगे तो हम करेंगे गुणा, जब बड़े को छोटे में बदलेंगे तो हम करेंगे गुणा। ठीक है, जैसे 1 मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई 60 हो जाएगी, तो 60, देखो गुणा करिए ना हमने। ठीक है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। और जब सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो हम करेंगे भाग, जब हम छोटे को बड़े में बदलते हैं, जैसे अब इसमें देखो 10 मिनट को हम बड़े में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे किससे भाई, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है, तो हम 60 से भाग करेंगे। ठीक है, 60 से भाग करेंगे तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 10 छिंग 60, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना भाई। जब हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो हम करेंगे भाग, और जब हम घंटे को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो जब बड़े को छोटे में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10/60 हो जाएगा। अब जब इसे हम करेंगे प्लस, मैंने बताया हुआ है कि जब हम ऐसी कोई डिजिट को प्लस करते हैं, कि शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका। ठीक है, चाहे तो इसे बटे में 1 करके एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी इसमें गुणा कर लो और ऊपर जो भी साइन है उसे यूज़ कर लो। तो 6 चौक 24, 24 और प्लस का है साइन 24 + 1 यानी 24 और 1 25/6। ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे इसे कर लेंगे, चाहे आप एलसीएम लेके इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप चेक कर सकते हो इसे एलसीएम लेके, अगर आपको यकीन नहीं है तो 6 चौक 24 और 1 25/6।
ठीक है, जब एक बटे में हो और एक बटे में ना हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो 25/6 घंटे कुल समय होना चाहिए। अब यानी बस द्वारा यात्रा में लगा समय और ट्रेन द्वारा यात्रा में लगा समय टोटल को मिलाकर 25/6 आ रहा है। ठीक है, तो बस ट्रेन से यात्रा में समय कितना लगा था, 100/x घंटे, और प्लस बस से यात्रा में कितना 200/y घंटे, और बराबर कितना 25/6 घंटे। ठीक है, ये टोटल मिलाकर 25/6 आना चाहिए। यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखो ये तो बटे में है, चाहे इसे अभी दूसरा ना बनाओ, ये अभी बटे में है, इसका जो बटे में है ये गायब कर लो। तो कैसे गायब करेंगे, पूरे समीकरण में हम 6 की गुणा कर देंगे। मैंने बताया ना कि बटे में अगर कोई संख्या दी गई हो, सिर्फ एक के बटे में हो तो हम उसकी पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, जब एक से अधिक हो तो उसके एलसीएम की करेंगे। ठीक है, यहाँ संख्या 6 है तो कम से कम यहाँ से तो 25 ही बचेगा जब हम 6 की गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि पूरे समीकरण में किसकी गुणा करें, 6 की गुणा करने पर। ठीक है, जब इसमें 6 की गुणा हो जाएगी, इसमें 6 की गुणा हो जाएगी और इसमें भी 6 की गुणा हो जाएगी, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, और इसमें 6 की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, 100 की 6 में गुणा हो जाएगी तो 600/x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 की 200 में गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 1200, तो 1200/y, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 25। देखो 6 से 6 कटा तो यहाँ बचेगा 25। ये हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, चाहे आप इसे भी कर सकते थे, आगे जाके फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, हमने यही कर लिया। अब हमारे पास दोनों समीकरण हो गए। और समीकरण कौन कौन से हुए, समीकरण हुए हमारे, सबसे पहला समीकरण 60/x प्लस 240/y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण था। और ये हमारा दूसरा समीकरण 600/x प्लस 1200/y बराबर 25, ये हमारा दूसरा समीकरण था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें चर को अलग और अचर को अलग करके लिखना है। ठीक है, तो पहले इस वाले समीकरण में तो हम करेंगे 60 अलग हो गया और बटे 1/x यहाँ अकेला बचा, प्लस 240 अलग हो गया और 1/y यहाँ बचा और बराबर 4। और ऐसे ही इस वाले में कर लेंगे। अब इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 अलग हो जाएगा और 1/x यहाँ अलग हो जाएगा, प्लस 1200 ब्रैकेट 1/y हो जाएगा और बराबर 25, ये अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ठीक है, तो हमारा तीसरा चौथा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 60a प्लस 240b बराबर 4, ये हमारा तीसरा, और 600a प्लस 1200b बराबर 25, ये हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे चौथा समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक चर का गुणांक हमें समान करना है। इसमें कोई सा भी समान नहीं है ना, तो हमें किसी भी एक चर का गुणांक समान करना है। देखो हम क्या करेंगे भाई, 60 को 600 बना सकते हैं हम। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 60 में अगर 10 की गुणा कर दें तो 600 हो जाएगा, तो यानी इस वाले चर को हम समान बना सकते हैं आराम से। तो हम लिखेंगे क्या, इसे ही बना लो समान। तो समीकरण 3 में किसकी गुणा करें, 10 की गुणा करने पर। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस समझ में आना चाहिए। बाकी तो हम वही कर रहे हैं जो हम अब तक सीख चुके हैं, बस हमें समीकरण बनाना इम्पोर्टेंट था, बस वही हमने समीकरण बनाया। बाकी तो हम आराम से वही कर रहे हैं जो हमने सीखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो हम 3 में किसकी गुणा कर रहे हैं, 10 की गुणा कर रहे हैं, तो 10 गुणा 60 हो जाएगा और 60a प्लस 10 गुणा 240b बराबर 10 गुणा 4। ठीक है, तो इसे गुणा करके हम लिख लेंगे। तो ठीक है, तो 60 की 10 में गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 60 की 10 में गुणा करेंगे तो 600a आ जाएगा, प्लस 24 की 10 में 240 की 10 में गुणा हो जाएगी तो 240 दाम यानी 2400b हो जाएगा और बराबर 4 दाम 40 हो जाएगा। ये हमारा पांचवा समीकरण। अब हमने देखो इसका मान हमने समान किया है और इसका मान समान किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण तो भूल जाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप देकर इन्हें लिखना है और हम विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ा सा गैप क्यों देंगे, क्योंकि लिखना है जोड़ने पर या घटाने पर। तो पहले चौथा समीकरण
तो 600A प्लस 1200B बराबर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600A प्लस 2400B बराबर 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है जिस चर के गुणांक को हमने समान किया है उसका साइन क्या है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस के साइन है, हमें तो उल्टे चाहिए, जब भी तो ये कटेंगे, वरना तो ये जुड़ जाएंगे। तो जब काटना होता है तो क्या होने चाहिए साइन, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, बट ये तो दोनों प्लस के हैं, तो हम साइन चेंज करना है हमें। तो हम लिखे हैं घटाने पर, तो समीकरण 4 तथा 5 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सब प्लस प्लस के हैं तो उल्टे यानी बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, तो ये तो कट जाएंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कट गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी ये उल्टे चिन्ह है, तो यानी घटेंगे। अच्छा, तो 2400 बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 12, देखो 2400 में से 1200 गए तो क्या बचेगा, 1200 ही बचेगा बी। और बड़े वाले का जो बड़ा, अच्छा देखो बड़े वाली संख्या कौन सी है, बड़े वाली संख्या है 2400। ठीक है, 1200 तो नहीं है, 2400 है। अब उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो उसका साइन हम लगाएंगे। ठीक है, तो बराबर यहाँ भी उल्टे चिन्ह है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी घट जाएंगे। ठीक है, तो घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 40 में से 25 गए तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का 15 बचेगा क्योंकि 40 पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, बी का मान निकल के आ जाएगा 15/1200। ठीक है, अब इसे काट सकते हैं आराम से, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, और 5 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 0 की 0, और 3 से 3 ही कम 3, और 3 से ये कटेगा, 3 अट्ठे 24, तो 1/, क्या आया, 80 आया। ठीक है, तो ये हमारा मान निकल के आएगा किसका, बी का मान निकल के आया हमारा 1/80। ठीक है, याद रखना बी का मान कितना निकल गया है, 1/80। ठीक है, अब इसका मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है जिससे हमें ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस समीकरण में रखें इसका मान, इसका मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। ठीक है, इसका मान हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। तो बी का मान जिसमें आसान लग रहा हो समीकरण में रखो, बी का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 600A प्लस 2400B बराबर 40, और ये हो जाएगा क्या, 600A प्लस 2400 गुणा बी का मान यानी 1/80, 0 से 0 गई, 8 दूनी 16, 8 24, तो 30 बचा है यहाँ। ठीक है, और बराबर 40, साथ के साथ ही काट दिया मैंने, और ये हो जाएगा क्या, 600A प्लस 30 बराबर 40, और 600A बराबर 40 माइनस 30, प्लस का है इधर जाके माइनस में हो गया, और ए बराबर कर रहा हूँ मैं, चाहे 600A ही लिख लो यार, अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। तो ये हो जाएगा क्या, 10, और ए बराबर कितना निकल के आएगा, ए बराबर निकल के आएगा 10 बटे कितना, 10/600, और 10 से 0 गई, 1/60, यानी ए का मान कितना निकल के आया, ए का मान निकल के आया हमारा 1/60। अब हमें क्या करना है, हमें करना है जो हमने ए और बी माने थे उसका मान हमें रखना है, तो मैं यही करने वाला हूँ। ठीक है, यही कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था 1/x। ठीक है, ए हमने 1/x ही तो माना था, देखो ए हमने माना था 1/x, और बी हमने क्या माना था 1/y। ठीक है, तो 1/x माना था तो 1/x हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा क्या, तथा बी हमने माना था 1/y। अब जो 1/x का मान होगा वही ए का मान होगा। भाई जो ए का मान आया है, जो हमने दोनों मान माने थे, ठीक है, कि 1/x बराबर ए। ठीक है, तो जब ए का मान आया होगा वही 1/x का मान होगा। तो 1/x बराबर जो ए का मान निकला है कितना निकला है, 1/60, तथा ऐसे ही बी का मान जो निकला है वही 1/y का मान होगा। ठीक है, तो बी का मान कितना निकला है, बी का मान निकला है 1/80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वज्रगुणा कर देनी है, तो वज्रगुणा ऐसे होगी ऐसे होगी। ठीक है, तो x एकम x बराबर 60 एकम 60, तथा y एकम y बराबर 80 एकम 80। ठीक है, अब हमने x और y क्या माने थे,
ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने x और y क्या माने थे? x हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी, ठीक है, और y हमने क्या माना था? y हमने माना था बस की चाल, ठीक है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी x मानी थी, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा या हार, ठीक है। यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।